हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एंगुलर जेएस फिल्टर्स के बारे में कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं। फ़िल्टर क्या होते हैं कि आपका जो डेटा है एंगुलर में उसको ट्रांसफॉर्म करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को लोअर केस में कैसे मतलब कन्वर्ट करना है, अपर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर कोई डेट फॉर्मेट है उसको चेंज करना है, ठीक है, या फिर कोई नंबर है उसको करेंसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं एंगुलर में? ये कर सकते हैं फ़िल्टर की हेल्प से। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा कि हम ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फ़िल्टर में कैसे कर सकते हैं वो है पाइपलाइन करैक्टर। तो हम कोड में मैं कुछ एग्जांपल लूँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम पाइपलाइन करैक्टर का यूज़ करके फ़िल्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम जो है अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये जो सिटी डिस्प्ले करने का लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ और माई एन जी कंट्रोलर ये मैं वहीं लगा देता हूँ जहाँ पहले था, ठीक है। और चलो इसको पड़े रहने देते हैं और ये है ये भी हटा देते हैं, ठीक है। सिटी का नाम कुछ अच्छा सा ले लेते हैं जैसे गुरुग्राम, ठीक है। अब इसको मैं स्मॉल और कैपिटल लेटर में आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, जैसे कि सिटी इन स्मॉल केस, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिल्टर्स का यूज़ करूँगा, इसको कर देता हूँ मैं लोअर केस, हो गया। अब दूसरा का एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें मैं सिटी को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस। तो गाइस ये पाइपलाइन करैक्टर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये फिल्टर्स हैं अपर केस और लोअर केस। तो हम करके देखते हैं इसका, ये देखो स्मॉल केस में गुरुग्राम, अपर केस में और अपर केस में भी गुरुग्राम, ठीक है। फिल्टर्स के हेल्प से हमने इनको करके दिखाया आपको। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने प्राइस ले ली जैसे 50, ठीक है। अब मैं इस प्राइस को प्रिंट करता हूँ, इसको हटा देते हैं यार, हो गया। तो यहाँ प्राइस अब प्राइस को कन्वर्ट करते हैं किसमें? करेंसी में। तो डॉलर साइन अपने आप लिख क्या गया, ठीक है। तो ये हमने करेंसी में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं उसको फिल्टर्स का यूज़ नहीं करता, विदाउट फिल्टर दिखाता, तो ये मेरे को क्या ओनली 50 दिखता, ठीक है, विदाउट एनी करेंसी, राइट। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट ले लेता हूँ यानी एरे, और उस एरे से एलिमेंट को सॉर्ट वो करूँगा, फिल्टर करूँगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं जैसे एक एरे ले लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे मान लो क्या लेते हैं, सिटी नेम्स, ठीक है, सिटी नेम्स। अब यहाँ पे सिटी है, ठीक है।
मुंबई, चेन्नई, ये कॉलेज मिलाने। तो पहले तो मैं एक बार सारे सिटीज़ को डिस्प्ले करके दिखाता हूँ और फिर मैं फिल्टर करके दिखाऊंगा आपको। ये गूगल एलिमेंट लेते हैं, रिपीट का यूज़ करके हम एलिमेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। का नाम क्या था, सिटी नेम्स और डिस्प्ले कर दिया। एक मिनट, क्या हो गया, इसको फॉर्मूला एक्सप्रेशंस के अंदर नहीं रखा है, चलो फॉर्मूला एक्सप्रेशन के अंदर रख लेते हैं इसको। ये देखो जितने भी सिटीज़ थे सारी अभी। अब फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कि भाई जिन जिन सिटीज़ में ए आए, ठीक है, वही मैं लेके आऊँ। लगभग ए तो सभी में है, कुछ और लेते हैं। जैसे बी आए, बी सब में नहीं है, ठीक है, तो मैं बी के आता हूँ। मैं यहाँ पे फिल्टर कॉलन बी यूज करता हूँ, ठीक है। तो जिन भी सीरीज में बी हो वही डिस्प्ले, गॉट इट, तो वो डिस्प्ले हो गई। चलो अब एप्लीकेशन को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं कि डायनेमिकली हम सिटी नेम इंटर कर पाएँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट बॉक्स। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे एनजी मॉडल सिटी, ठीक है, कर दिया है बंद। और यहाँ पे फिल्टर देता हूँ, वो हो गया सिटी, ठीक है। सिटी शायद मैंने ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए सिटी आ गया, बट ये सिटी मैंने ले रखा है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और मर्जी के अकॉर्डिंग चाहता हूँ कि ब्लैंक रहे, ठीक है। सारे आगे देखो। अब मैं फिल्टर करूँगा, जैसे मान लो आई के अकॉर्डिंग आ गया, मान लो हारू टाइप करता हूँ धीरे धीरे, एल से 2 आ गए, अब ओ से 1 ही आया, ठीक है। तो ऐसे मैं कुछ भी फिल्टर कर सकता हूँ, यू गॉट इट, ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। तो या आप एक एप्लीकेशन भी बना सकते हो फिल्टर्स के हेल्प से। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऑर्डर वाई वाला, मतलब कि सॉर्ट करके देखते हैं एक लिस्ट को, ठीक है। एक लिस्ट बनाएंगे और उसको सॉर्ट करके देखेंगे। यहाँ पे इसी को ही मैं एक जैसे लेता हूँ, एम्प्लॉई नेम्स, एम्प्लॉईज, ठीक है, और इसमें लेता हूँ मैं नेम और उसका सिटी, नेम सेमी सिटी,
कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई और प्लान ये बोलते हैं सैंडी, संजय, रुद्रांश, प्रियंका, दिनेश। तो मैंने ऐसे कुछ रैंडम नेम ले लिए और उनकी सिटीज़ ले ली, ठीक है। तो हम इनको फिल्टर करते हैं नेम से और सिटी के बेस पे, देखते कैसे करते। यहाँ पे मैंने लिया फिल्टर का नाम ऑर्डर बाय, और ये मैंने लिया क्या नेम, फिल्टर का नाम। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई पे मैं इटरेट करूँगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इसको देते हैं OBJ, लिखा लग जाए कि ऑब्जेक्ट करें, और ऑब्जेक्ट डॉट नेम और ऑब्जेक्ट डॉट सिटी। नेम और सिटी, ठीक है। तो नेम से मैं सॉर्ट करूँगा, ये देखो B वाला पहले आ गया नेम से, BKPRS, तो ये ऑर्डर में है ना, ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं सिटी के बेस पे सॉर्ट करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ सिटी, हो गया सिटी के बेस पे। B पहले आ गया, C बाद में, G बाद में, I बाद में, और मुंबई प्लानिंग। तो हम ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं इसको, इसके बेस पे सिटी और नेम और सिटी के बेस पे। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, बट आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट में और भी एलिमेंट हो सकते हैं, नेम, सिटी, रोल नंबर, उसका क्लास नेम, मतलब आप जो चाहे, मतलब किसी के बेस पे भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। उसमें फिल्टर का नेम होगा ऑर्डर बाय, ठीक है। अब डायनेमिकली सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ 2। तो जब मैं सिटी पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, सिटी पे क्लिक करूँ तो सिटी, कंट्री पे क्लिक करूँ तो सॉरी नेम पे क्लिक करूँगा तो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा, ठीक है। और 2 बटन ले लेते हैं, बटन इसे मैंने ले लिया ना, जी क्लिक, एक मैंने ये फंक्शन बना दिया ऑर्डर बाय नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, ऑर्डर का नाम, ऑर्डर का नाम चलिए नेम, ऐसे मैंने एक नोट बना दिया सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने के लिए। यहाँ उसका नाम लिखा सिटी, ठीक है। अब मैं एंगुलर में ये मेथड बना देता हूँ ऑर्डर बाय मी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, $स्कोप डॉट मेथड नेम इक्वल टू फंक्शन, अब फंक्शन में क्या पैरामीटर पास करते हैं हम। यहाँ पे मैं फंक्शन में पैरामीटर पास कर देता हूँ, यानी कि where x, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम हो गया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ तो डॉट माई ऑर्डर बाय,
ये मैंने एक अपना एक वेरिएबल ले लिया माई ऑर्डर बाई, जिसको मैं फिल्टर के टाइम यूज़ करूँगा। ठीक है, माई ऑर्डर बाई को ले लिया, मैं माई ऑर्डर बाई को यहाँ से क्लिक ले लिया और फिर डायनेमिक हो जाएगी। अब मैं करता हूँ। अब देखो करंटली क्या है, ऑर्डर कोई भी ऑर्डर नहीं है। मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो नेम, ओहो नाम मैंने वो रख दिया इसका, इसका नाम रख देता हूँ सिटी, सॉरी ये हो गया सिटी, ऊपर वाला हो गया नेम। ठीक है, ये फेस। अब देखो सिटी पे क्लिक किया तो सिटी के बेस पे ऑर्डर, नेम पे क्लिक किया तो नेम के बेस पे ऑर्डर। ठीक है, हमने इसको डायनेमिक बना दिया। अच्छा एक चीज़ और कि कुछ फिल्टर तो देखो बाई इनबिल्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि लोअर केस, अपर केस, ठीक है, करेंसी में कन्वर्जन। कुछ फिल्टर हम अपना खुद का अपना बना सकते हैं। ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्प्ले करने के लिए, तो हम एक कस्टम फिल्टर का एग्जांपल भी समझते हैं। कस्टम फिल्टर के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे एक फिल्टर, जैसे मैंने डेटा डिस्प्ले करना है अपने फॉर्मेट में। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लो ये लिस्ट आ रही है, इसमें जो नेम जो आएंगे ना, मैं क्या करता हूँ जो इवन नंबर पे होंगे, जैसे सेकंड, फोर्थ, तो वो जो इवन नंबर पे जो भी आएंगे मैं चाहता हूँ कि उनको मैं अपर केस में डिस्प्ले करूँ और बाकी का ऑर्डर जैसे है वैसे हो। ठीक है, तो मैं अपना खुद का एक फिल्टर बनाऊँगा। कैसे बनाऊँ, फिल्टर, और फिल्टर का मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे मैं बोल देता हूँ E1 अपर केस। ठीक है, मैंने अपना नाम दे दिया कि भाई E1 नंबर पे होंगे वो अपर केस में रहेंगे। करेक्ट, तो फंक्शन एक्स, अब इसमें मैं इटरेट करता हूँ सभी पे, जैसे मान लो 4, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। अब मैं करता हूँ कि इफ आई %2 0 देन क्या हो, वो जो एलिमेंट है वो मेरा अपर केस में क्या हो, मेरा अपर केस में वो कन्वर्ट हो जाए। कौन सा, तो मेरा E1 नंबर पे जो भी होगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ एक्स डॉट आई इक्वल टू क्या होगा, मेरा 2 अपर केस, अपर केस में मेरा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अभी मैंने रिटर्न कर दिया उसको वापस। ये शायद मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है।
ये शायद है ना, क्या करेगा, लेटर स्ट्रिंग पे चलेगा, तो स्ट्रिंग पे जो करेक्टर देखेगा, जैसे E1 नंबर पे जो भी करेक्टर होगा ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सैंडी है तो उसका ए बड़ा, डी बड़ा, ऐसे करेगा। जैसे संजय में ए बड़ा, जे बड़ा, तो ऐसा करता हुआ चलेगा। शायद एक बार देख लेते हैं, शायद ऐसे ही करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी मैंने फ़िल्टर लगाया नहीं है, मैं इस फिल्टर का यूज़ करूँगा। जैसे मैं ए के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो मैंने कस्टम फिल्टर बनाया था उसका क्या नाम था, E1। तो इसको E1 अपर केस, चला नहीं, कैसे नहीं चला। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हम डायरेक्ट इसमें जो स्ट्रिंग पास होगी ना, तो हम उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, कोई करेक्टर कन्वर्ट करने की करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। जस्ट हमको बस केवल इतना ही देखना है कि भाई हम अपना खुद का एक फ़िल्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको अपर केस में कन्वर्ट करा और मैं इसको दिखाता हूँ। तो ये नेम अपर केस में आ गया, ठीक है। जैसे ये देखो नेम आया, ये सारा अपर केस में आया, ठीक है। और भूल जाओ E1 वाला केस। अब ये देखो कि भाई मैंने केवल एक अपना खुद का फिल्टर बनाया और उसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अपर केस में कन्वर्ट करके, जैसे मान लो मेरे को खुद को मॉडिफाई करना है, कुछ भी थोड़ा ऐड करना है, मॉडिफाइड, ठीक है, ये ऐड कर दिया। तो ये अपने आप ही फिल्टर, ठीक है, ठीक है। तो ये कस्टम फिल्टर हमने बना लिया। तो ऐसे आप अपना खुद का एक फ़िल्टर बना सकते हो, अपना खुद का लॉजिक बना।